Hello everyone. Today's cue card is describe an ambition that you have not achieved. आपने एक ambition के बारे में बताना है जो अब तक आपने achieve नहीं की है. Cues are what it is, क्या है वो ambition, why you have not achieved it, आप अभी तक क्यों नहीं उसको achieve कर पाए हो, and what you did, आपने क्या किया उसको achieve करने के लिए, and how you felt about it, कैसा आपको लगा जब आपको वो achieve नहीं हुई. आपने ये cues अपने cue card के अंदर satisfy करने हैं. Okay, now let's start the sample answer. वेल आई बिलीव दैट अ लाइफ विदाउट एम इज़ मीनिंगलेस, कि मैं ऐसा मानती हूँ कि एम्स के बिना लाइफ मीनिंगलेस होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता. वन मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ गोल्स दैट ही और शी नीड्स टू अकम्प्लिश इन देयर लाइफ, कि सबके अपने अपने गोल की लिस्ट होनी चाहिए जो वो कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर. Being an ambitious person, I have also many goals and I have spirit to complete my dreams with dedication and hard work. कि एक ambitious person हूँ मैं और उस वही होने के नाते मेरे पास भी बहुत सारे goals हैं जो मैं अचीव करना चाहती हूँ और मैं अपने goals को अचीव करने के लिए dedication दिखाती हूँ, लगन दिखाती हूँ और hard work दिखाती हूँ. Owing to this, आई हैव अचीव्ड सम टारगेट्स, इसी के वजह से मैं बहुत सारे टारगेट तो अचीव कर चुकी हूँ. ओइंग टू दिस बिकॉज ऑफ का सिनोनिमस है जिसका मतलब है के कारण. हाउ एवर आई फेस्ड फेलियर सम टाइम, और साथ ही मुझे फेलियर भी फेस करना पड़ा है बहुत बार. हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन एम्बिशन विच आई हैव नॉट अचीव्ड. सो यहाँ पे मैं एक एम्बिशन की बात करना चाहूँगी जो मुझे अब तक नहीं मिली है. इट इज़ टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर, ये है कि मैं प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती हूँ अपनी लाइफ में. इन ऑर्डर टू कम्प्लीट माई दिस एम, और अपने इस एम को पूरा करने के लिए आई पार्टिसिपेटेड इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन विच इज़ हेल्ड एट इंटरनेशनल लेवल एवरी ईयर. मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जो सिंगिंग पे होता है, हर साल होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है. द नेम ऑफ द शो इज़ द वॉइस, और शो का नेम है द वॉइस. पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, कि बहुत अलग अलग कंट्रीज से पार्ट लेते हैं पार्टिसिपेंट इसके अंदर. एंड द विनर कैन बिकम फेमस एट इंटरनेशनल लेवल, और जो विनर होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो सकता है. बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण आई पार्टिसिपेटेड इन इट, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स आई गोट फेल्ड, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे रीज़न से मैं इसके अंदर फेल हो गई. आई गोट फेल्ड बिकॉज आई डिड नॉट हैव सफिशियंट नॉलेज अबाउट सिंगिंग प्रोफेशनली, कि मैं इसमें फ़ेल हुई क्योंकि मुझे अच्छी तरह से नॉलेज नहीं थी कि प्रोफेशनली कैसे सिंग करते हैं. When I knocked down from the semi-final, कि जब मुझे knocked out कर दिया गया semi-final से, I felt down in the dumps. Down in the dumps is a idiom जिसका मतलब है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा, सैड फील किया मैंने जब मैं सेमीफाइनल से बाहर हो गई. ऑल्दो आई फेस द फेलियर, कि हालांकि मैं फेल हो गई उसमें. आई बैक्ड टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग रूम एक इडियम है जिसका मतलब है जब हम किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं और उसके लिए अगेन प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. तो मैंने भी अगेन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. एंड स्टिल वर्किंग डेलीब्रेटली फॉर द विक्ट्री, और मैं अभी भी जीत के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रही हूँ. एज वेल एज आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेज फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, उसी के साथ साथ मैं एक्सपर्ट्स से ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ. दिस कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड अगेन दिस ईयर, और ये कॉम्पिटिशन दोबारा हेल्ड किया जाएगा इस साल. एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट दिस टाइम आई विल बी द विनर, और मैं अब की बार बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि इसकी बार विनर मैं ही होंगी. बिकॉज आई हैव इम्प्रूव्ड माई सिंगिंग वेरी मच, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी सिंगिंग इम्प्रूव कर चुकी हूँ. बाय डूइंग रिहर्सल्स कर करके. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट विनिंग दिस कॉम्पिटिशन विच मोटिवेट्स मी अलॉट टू डू हार्ड वर्क, कि इस कॉम्पिटिशन को जीतने में जो मेन थिंग है ना, जो मुझे मोटिवेट करती है बार बार हार्ड वर्क करने के लिए, इज़ दैट द विनर विल वायर अ चांस टू सिंग विद द फेमस सिंगर, और वो चीज़ ये है कि जो जीतने वाला होगा उसको फेमस सिंगर के साथ गाने का चांस मिलेगा.
आई विल बी ओवर द मून व्हेन आई विल विन द कॉम्पिटिशन। मैं बहुत ओवर द मून एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। उस टाइम पे मैं बहुत खुश होंगी जब मैं ये कॉम्पिटिशन जीतूंगी। बिकॉज इट मे प्रोवाइड अ बिग हैंड टू सेटल मी डाउन इन फ्यूचर, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा मेरी फ्यूचर में मुझे सेटल करने में। एज सिंगिंग हैज़ बिकम मानिया अमंग यंगस्टर्स, क्योंकि सिंगिंग एक मानिया होता है, क्रेज बन चुका है यंगस्टर्स के बीच में। सो दिस इज़ द एम्बिशन विच आई हैव नॉट अचीव्ड येट बट गिविंग माई बेस्ट टू गेट इट, कि यही वो एम्बिशन है जो अब तक मुझे मिला तो नहीं है, मैंने अचीव तो नहीं किया है, लेकिन मैं उसको प्राप्त करने के लिए, उसको गेट करने के लिए अपना बेस्ट दे रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ द क्यू कार्ड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।